जी, तो वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक ऐसा सिंपल सा छोटा सा सॉफ्टवेयर जिससे हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है कॉलेजेस के लिए, ठीक है? ताकि वो एक कॉलेज के अंदर तमाम बच्चों का एक तो रिकॉर्ड रख सकते हैं, बेसिक सी इंफॉर्मेशन, उनकी फ़ीसेस कलेक्शन का हिसाब किताब रख सकते हैं भाई, किस बच्चे ने कितनी फ़ीस दे दी है, किस बच्चे की कितनी फ़ीस ड्यू है, ठीक है? तो आज इस चीज़ को लेकर मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है और कैसे आपने फ़ी वाउचर एंटर करने हैं, कैसे आपने रिपोर्टें देखनी है और जो भी ज़ाहिर है आप डेटा एंटर करेंगे उसको कैसे आप डाउनलोड करके अपने पास एक्सेल में सेव करके रख सकते हैं। तो आइए हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अपना लॉगिन नंबर डाल देता हूँ। आपको एक लॉगिन नंबर दिया जाएगा और ज़ाहिर है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये इसीलिए डिज़ाइन किया गया कि इसे मल्टीपल लोग जो है ना यूज़ कर सकें। बेसिकली होता ही है कि कॉलेजेस में एक ज़ाहिर है एडमिन लेवल का बंदा होता है और वो सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहा होता है, रिपोर्ट्स को देख रहा होता है और कुछ जूनियर स्टाफ होते हैं, ठीक है ना। अब एडमिन लेवल का बंदा तो नहीं रिसेप्शन में बैठ के फ़ीसें कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमने इस काम के लिए दो यूज़र्स क्रिएट किए हैं और दोनों यूज़र एट अ टाइम अपने अपने कंप्यूटर में लॉगिन करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। एक यूज़र जो है हमने जूनियर लेवल का इसमें क्रिएट किया है। मैं आपको दिखा दूँ, यूज़र एक्सेस कंट्रोल पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे दो यूज़र्स हैं, नादिया और अहमद। अहमद को हमने सुपर एडमिन यूज़र बनाया है। अगर मैं एडिट करके दिखा दूँ तो इसे तमाम एक्सेस दिए गए हैं, ठीक है। और ज़ाहिर है कि जो दूसरा यूज़र है नादिया के नाम से हमने बनाया, ये रिसेप्शन में बैठेगी और इसको हमने क्रिएट अकाउंट्स का ऑप्शन दिया है और बाकी तकरीबन तमाम ऑप्शंस हमने इसके लिए डेड कर दिए हैं। हम ये चाहते हैं कि जब भी वो वाउचर एंटर करे तो 2 दिन पुराना वाउचर या 2 दिन एडवांस वाउचर एंटर ना कर सके, 2 दिन से ज़्यादा। ठीक हो गया? तो आइए मैं इस सॉफ्टवेयर का आपको ब्रीफ करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये आप मल्टीपल कंप्यूटर पे एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिसेप्शन वाली लेडी जब भी अपना काम करेगी तो सेम टाइम पे जो एडमिन यूज़र है वो रिपोर्टें वगैरह देख सकता है। तो अभी ये बिल्कुल ब्लैंक डेटाबेस है। मैं आपको शुरू से लेके बताने वाला हूँ कि किस तरह आपने ना स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम नहीं एंटर करेंगे सिस्टम के अंदर, ठीक है। और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सिस्टम कितना इजी हमने डिज़ाइन किया, कितना सिंपल है और इसको यूज़ करने से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि एक्सेल में एक छोटा सा हमने शीट बना ली है इन यूज़र्स की, सॉरी इन स्टूडेंट्स की। यासीन है, जुनेद है, कामरान है, ठीक है ना। ये उनकी टोटल फीसिस हैं और ये उनके कॉन्टेक्ट नंबर हैं, ये उनके रोल नंबर हैं और ये उनकी क्लास है। हम यहाँ पे जो है इसको 2 कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लास 2 का है, ठीक है। तो हम 2 4 को इधर एंटर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये क्लास रजिस्टर करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, वापस क्रोम में आएंगे। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट्स को में हमने जाना है, ठीक है। क्रिएट अकाउंट्स में आके हमने अपने इनकम अकाउंट्स को क्रिएट करना है। तो आपने इनकम अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। आपके सामने ये बिल्कुल एम्प्टी डेटाबेस है। आपने सबसे पहले ग्रुप नेम्स को क्लिक करना है। जो हमारी क्लासेस हैं वो हमारे ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो ग्रुप को क्लिक कर लेना। बेसिकली अकाउंटिंग सिस्टम है, आप इसमें एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये सिस्टम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भाई ये आपके बिज़नेस इनकम है, ये आपके बिज़नेस एक्सपेंसेस हैं। और भी इस एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं, लेकिन हम इस वीडियो में हम स्कूल रिलेटेड चीज़ों को कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम जो अपना ग्रुप बनाने लगे हैं, यानी हम यहाँ पे हम अपनी क्लास डिफ़ाइन करने लगे हैं। तो हम यहाँ से उठा लेते हैं ये ला पार्ट 1, ठीक है, और इसको हम सेव कर देते हैं। ये हमारा एक ग्रुप क्रिएट हो गया, ठीक है। एक और ग्रुप हम क्रिएट कर लेते हैं और वो है हमारा ला पार्ट 2। नाम कोई भी हो सकता है, ठीक है। 2 ग्रुप्स हमने क्रिएट कर लिया। अब ग्रुप्स तो क्रिएट हो गए और ये क्यों हमने क्रिएट किए मैं आपको बताता हूँ। जब हम अकाउंट्स क्रिएट करेंगे ना, न्यू अकाउंट पे क्लिक करके, तो यहाँ पे हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
यहाँ से हमने न्यू अकाउंट को क्लिक कर लेना है, ठीक है। न्यू अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं मीन्स न्यू स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हम एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से पार्ट 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं स्टूडेंट का नाम, ठीक हो गया। और रजिस्टर डेट अगर हम डालना चाहें वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका कॉन्टैक्ट नंबर हम उठा लेते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर में हम यहाँ पे लिख देते हैं और इसका जो रोल नंबर है वो हम अपने रिमार्क्स में लिख लेते हैं। अच्छा, इससे 35,000 रुपया फ़ीस लेनी है, तो 35,000 को हम टोटल रिसीवेबल में लिखेंगे, ठीक है। अब टोटल रिसीवेबल में लिखने का मकसद ये है कि सिस्टम हमें बता दे कि इस अकाउंट से हमने बेसिकली कितने अमाउंट रिसीव करने हैं। तो जैसे जैसे हम रिसीविंग की एंट्री डालेंगे यानी रिसीट वाउचर डालेंगे तो वो इस अमाउंट से माइनस करके हमें रिपोर्ट की सूरत में शो कर देगा, जिसे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये हमारे एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डल चुकी है। आप देख लें कितना सिंपल और इजी वे में हमने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डाल दी है, बस यहाँ पे ये काफ़ी है, ठीक है। अब हम बैक आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक स्टूडेंट हमारा इस वक्त सिस्टम के अंदर रजिस्टर हो चुका है। 2 और स्टूडेंट्स को हम रजिस्टर कर लेते हैं बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल वे में, ताकि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इससे इसकी 33,500 फ़ीस है। ज़ाहिर है हर बच्चे की फ़ीस एक जैसी नहीं होती है और इसका रोल नंबर है ये हमने रोल नंबर भी इसका एंटर कर दिया, रजिस्टर डेट हमने नहीं एंटर की, ठीक है ना। सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दिया। एक और स्टूडेंट डाल देते हैं हम, कामरान, इसकी फ़ीस है 33,000, ठीक है। ग्रुप इसका वही सिलेक्ट कर लेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं डालते, कुछ भी नहीं डालते, हम इसका रोल नंबर डाल लेते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना ऑप्शनल हैं, आप इनमें एंट्री करें या ना करें, इट्स अप टू यू। रिपोर्ट में आपको ब्लैंक नज़र आ जाएंगे। तो अगर मैं बैक आके शो करूं तो ये 3 स्टूडेंट्स जो है ना हमने अभी तक डाल लिए हैं। मैं एक और जो है ना जो हमने ग्रुप क्रिएट किया है उमर, जिस सेकंड ग्रुप में है, उसको भी एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उमर, ठीक है। इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं लिखते और जो उमर का रोल नंबर है वो हम यहाँ से उठा लेते हैं और उमर की जी टोटल फ़ीस है 35,000 रुपया, ठीक है। यहाँ पे 35,000 लिख सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, 35,500 कर सकते हैं। सेव करेंगे तो ये कुछ स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक काम ओके है। अब जब बैक आते हैं ये हमारा होम पेज है एप्लीकेशन का। अब लेट्स से कि रिसेप्शन यूज़र जो है ना वो लॉगिन कर रही है, यहाँ से हम लॉग आउट कर देते हैं, ठीक है। अब रिसेप्शन यूज़र को हमने दिया हुआ है 501, ठीक है। और जब वो लॉगिन करेगी तो ये छोटा सा मेन्यू जो है ना उसके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे बहुत सी ऑप्शंस लिमिटेड हैं, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें वो एक्सेस नहीं कर सकती। ज़ाहिर है जो आपने एक्सेस उसको दिया हुआ है उसने उसी में खेलना है, वो रिपोर्टें नहीं देख सकती, बस वो वाउचर एंट्री करेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा आया फ़ीस जमा कराना है, तो होम पेज के ऊपर से उसने क्या करना है कि अब देखें नादिया लॉगिन कर रही है, ये लॉगिन जो है नादिया, अब उसने एंटर वाउचर पे क्लिक करना है। अब चूँकि बच्चा फ़ीस कर रहा है, फ़ीस जमा करने आया, तो ये जो फ़ीस है ये बिज़नेस के लिए इनकम है, तो आपने इनकम वाउचर एंटर करना है, ठीक है। इनकम वाउचर जब हम एंटर क्लिक करेंगे तो आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। ज़ाहिर है सारे स्टूडेंट तो नहीं आपको दिखा देने, आप खुद ही उसमें से चॉइस मारेंगे जी कौन से स्टूडेंट ने, आपको क्लास वाइज स्टूडेंट दिखा दिए जाएंगे सिस्टम के अंदर, ठीक है। 8 हो, 10 हो, 12 हो, 3 हो, तो आपने उसमें से सिलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर आपने कमेंट्स में रोल नंबर लिखे हैं तो इधर रोल नंबर नज़र आ जाएगा, कमेंट्स में आपने उसकी पूरी फ़ीस लिखी हुई है तो वो आपको नज़र आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कामरान की फ़ीस हम रिसीव कर लेते हैं, तो कामरान की फ़ीस थी 35,000 रुपये, वो दे रहा है 12,500 फ़िलहाल, ठीक है। और यहाँ पे देखें कैश अकाउंट मिसिंग है। अब ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमने कैश अकाउंट बनाना ही भूल गए हैं, तो अच्छा हुआ याद आ गया और इसी वीडियो में मैं कैश अकाउंट की इम्पोर्टेंस भी आपको क्लियर कर दूंगा। आपने होम पेज पे आ जाना और चूँकि हमने ये नादिया से लॉगिन किया हुआ है तो उसके पास क्रिएट अकाउंट के राइट हैं, तो हम इसी से कैश अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, कैश और बैंक अकाउंट,
ये हमने पहले इनकम अकाउंट बनाए थे जहाँ पे हमने स्टूडेंट डिफ़ाइन कर दिए, ठीक है, वही स्क्रीन है। यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट डिफ़ाइन कर लेने हैं। ग्रुप ज़ाहिर है हमने डिफ़ाइन कर लिया जी, ये ग्रुप है बैंक, ग्रुप डिफ़ाइन हो गया। अब न्यू अकाउंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप आ गया। यहाँ से हमने जी ले लेना है कैश इन हैंड, ठीक हो गया। बाकी आप इसको छोड़ दें, ओपनिंग बैलेंस क्या है आप इसे भी इग्नोर करें। एक और हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ऑनलाइन अकाउंट, जो भी है आपका अकाउंट। और तीसरा भी हम एक ले लेते हैं जी, एमसीबी बैंक अकाउंट, ठीक हो गया। अच्छा, ये 3 अकाउंट हमने क्रिएट कर लिए और अब हम होम पेज पे आ गए और एक कामरान है फ़ीस जमा कराने। तो हम एंटर वाउचर क्लिक करेंगे, इनकम वाउचर क्लिक करेंगे, पार्ट 1 क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम बच्चे का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। अब 12,500 रुपया फ़ीस जमा करा रहे, यहाँ से हमने जो कैश अकाउंट हमने डिफ़ाइन किए थे वो हमें अवेलेबल हो जाएंगे। अब वो ऑनलाइन फ़ीस जमा करा रहा है या कैश दे रहा है आपको या बैंक में जमा करा रहा है फ़ीस, एमसीबी लिखना था मैंने इधर, सॉरी। तो चेक है या जो भी आपके पास मोड ऑफ़ ट्रांजैक्शन आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। कैश इन हैंड दे रहा है आपको फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से तारीख़ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मेक श्योर कर लेंगे जी कि आपके जो एडमिन यूज़र है उसने 2 दिन पहले और 2 दिन बाद का चेक लगा के रखा हुआ है, यानी आप 13 तारीख का वाउचर एंटर नहीं कर सकते या आप 7 तारीख का वाउचर एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। आपको इन्हीं करंट डेट्स में ही वाउचर एंटर करना है। तो लेट्स से कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि आज 10 तारीख है, तो वो जो है 9 तारीख की हम एंट्री डाल रहे हैं, यानी कल उसने फ़ीस जमा कराई थी, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं। नेम ऑलरेडी आ गया, सिलेक्टेड है। अगर वो कोई रेफरेंस नंबर हम लिखना चाहते हैं, चेक नंबर है, या कुछ कमेंट्स में लिखना चाहते हैं रिमेनिंग टू बी पेड नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको सेव कर लेंगे। ये हमारी एंट्री मुकम्मल है और सारी चीज़ें ओके हैं। यहाँ से हम एंट्री मुकम्मल करके कर लेते हैं और इसको हम बैक पे आ जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास रिपोर्टों का ऑप्शन नहीं है तो हम लॉग आउट कर लेंगे। रिसेप्शन वाली यूज़र का बस यही काम है, ठीक है, उसने फ़ीसें एंटर करनी है। तो जब एडमिन यूज़र लॉगिन करेगा, ज़ाहिर है अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से करेगा, उसे सारी ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो वो क्या करेगा कि मिसलेनियस रिपोर्ट पे फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्लिक करता है, ठीक है, और यहाँ से वो देख लेता है कि टोटल रिसीवेबल एंड बैलेंसेस रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ज़ाहिर है कि ये अकाउंटिंग सिस्टम है, इसमें वैरायटी ऑफ रिपोर्ट जो है ना अवेलेबल है। हम आपको गाइड करेंगे किस तरह आप अपने बिज़नेस के अकाउंट को डिफ़ाइन करें और किस तरह आप उसमें एंट्री करें। तो जो रिपोर्ट भी आपको चाहिए होगी इंशाल्लाह आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आपने यहाँ से टोटल रिसीवेबल एंड बैलेंसेस को क्लिक कर लेना है, ये रिपोर्ट आपको शो कर देगी। अगर आप जूम करके भी देखना चाहते हैं, इस लॉ पार्ट 1 में ये बंदे थे, इनकी ये रिसीवेबल थी और अब तक हमने रिसीव कर ली 12,500 कामरान से, बैलेंस उसका 20,500 है, ठीक है, और ये रोल नंबर है उसका और इस तारीख को उसने बंदे ने लास्ट फ़ी पे की थी, ठीक है। जैसे जैसे हम एंट्री करते जाएंगे वहाँ ये रिपोर्ट जो है अपडेट होती जाएगी। और पार्ट 2 में भी हमारे पास कुछ बंदे एनरोल्ड हैं और उनमें से किसी ने अभी तक फ़ीस जमा कराई नहीं है। तो ये डाउनलोड का बटन है, आपने जिसे क्लिक करना है तो सारा का सारा डेटा इस रिपोर्ट का एक एक्सेल में डाउनलोड होकर आपके पास आ जाएगा। तो आप उसको एक्सेल में कन्वर्ट करके अपने पास बैकअप भी रख सकते हैं। कोई रिपोर्ट आपने बनानी है डायरेक्ट आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, तो आपके पास सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एक अकाउंटिंग सिस्टम है, इसमें और भी तरह के काम हो सकते हैं, पार्टीज़ का लेजर बन सकता है। तो हम बिलफर्ज एक और बच्चे की रिसीव जो है ना वो रिसीव कर लेते हैं। तो पार्ट 1 को ही क्लिक कर लेते हैं। जुन्नैद की फ़ीस है फॉर एग्ज़ाम्पल वो 15,000 रुपया जमा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जुन्नैद सेलेक्ट कर लिया और कमेंट्स में मैं लिख देता हूँ रिमेनिंग टू बी पेड नेक्स्ट मंथ, जो भी है आपने इसको सेव कर लेना है। तो मैं दोबारा उसी रिपोर्ट पे आपको दिखा देता हूँ तो कितना सिंपल और ईजी सिस्टम है आपके सामने। और सॉरी यहाँ पे ना मिसलेनियस रिपोर्ट्स में है। तो ये देखें 2 बंदों की फ़ीसेस आ गई हमारे पास, ठीक है, और ये उसका रिमेनिंग बैलेंस आ गया।
अब आपको पता चल रहा है इस वक्त हमने इन बच्चों से इतनी इतनी फीसिस रिसीव करनी है, ठीक है। जो बैकग्राउंड में साउंड आ रही है सब काइंडली इग्नोर कर दें, पाकिस्तान सब कुछ चलता है इधर। तो बेसिकली हम अगर आप हमसे ये सॉफ्टवेयर लेते हैं तो हम आपको जो है ना प्रॉपर गाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, प्रॉपर इसकी सपोर्ट होगी। आप इस सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल के ज़रिए भी चला सकते हैं, ठीक है। और मोबाइल में भी ये सॉफ्टवेयर चल जाता है। आप ऑन द गो हैं, आप चेक करना चाहते हैं कि भी क्या स्टेटस है, ठीक है। आप यूज़र एक्सेस में आके यूज़र को ब्लॉक भी करना चाहें तो यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं। जब आप ब्लॉक कर देंगे, सेव कर देंगे, तो ज़ाहिर है वो रिसेप्शन यूज़र फिर लॉगिन नहीं कर सकेगी। तो ये था छोटा सा सिस्टम। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह आपने अकाउंट्स को यानी अपने स्टूडेंट्स को डिफ़ाइन करना है, किस तरह फ़ीसिस रिसीव करनी है और किस तरह रिसीव फ़ीसिस का आपने बैकअप लेना है, डाउनलोड करना है, ठीक है, किस तरह रिपोर्टें देखनी है। अच्छा, यहाँ पे वाउचर हिस्ट्री पे मैं आपको दिखाता चलूँ, जो आपने इनकम वाउचर एंटर किए हैं ना, वो आप भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाउचर हिस्ट्री पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इनकम वाउचर। इन दो डेट्स के दरमियान मैं तमाम इनकम वाउचर्स अपने देख सकता हूँ, कौन कौन से इनकम वाउचर एंटर हुए हैं, ठीक है, कंप्लीट डिटेल के साथ। इस तारीख को ये इनकम वाउचर नंबर 1 था, ये रिसीव हुआ, ग्रुप ये था, स्टूडेंट नेम ये था, अमाउंट ये थी, इस कैश अकाउंट में रिसीव हुआ। मैं यहाँ पे कैश अकाउंट की स्टेटमेंट भी देख सकता हूँ, ठीक है, कि भी ऑनलाइन जिन बच्चों ने फ़ीस जमा कराई है उसकी स्टेटमेंट तो निकाल के दो ज़रा मुझे, ताकि मैं बैंक से कंपेयर कर सकूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है, इजी टू यूज़ सिस्टम है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें तमाम ऑप्शंस कवर किए गए हैं, आपको फैसिलिटेट किया गया है ताकि आप एक्सेल शीट्स को छोड़ के ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना डाटा मेंटेन करें, ठीक है ना। इससे आपको ही फ़ायदा होगा, ज़ाहिर आपका टाइम सेव होगा, आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी। ज़ाहिर जब जूनियर स्टाफ लॉगिन करेगा तो आपने अगर उसे एक्सेस नहीं दिया हो तो उसको एडिट नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। बेसिकली एडिट करने का मकसद ये है कि आप उस वाउचर में वापस चले जाएं और कोई भी चेंज करनी है आपने, अमाउंट गलत है या तारीख गलत है आपने, या कोई भी आपने कोई करेक्शन करनी है तो वो आप कर सकें, ठीक है। जब आप वो करेक्शन कर देंगे उस वाउचर के अंदर तो ज़ाहिर है रिपोर्टें आपकी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप वाउचर्स को एडिट भी कर सकते हैं बिटवीन डेट्स। आप इन वाउचर्स को रिव्यू कर सकते हैं, उनका डाउनलोड कर सकते हैं सारा डेटा, ठीक है ना। कहाँ से? वाउचर हिस्ट्री में से। ये वाउचर हिस्ट्री में भी हम आए हुए हैं, ठीक है ना। इसी तरह एक्सपेंस वाउचर्स हैं, आप एक्सपेंस अपने डिफ़ाइन कर लें सिस्टम के अंदर और फिर एक्सपेंस की भी एंट्री करते जाएं तो ये आपको प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्ट में जाएंगे ना तो आपको बिज़नेस प्रॉफिट रिपोर्ट शो करेगा। अगर आपने पार्टीज़ का बैलेंस एंड मेंटेन करना है, ठीक है, कोई और बिज़नेस है उसमें पार्टीज़ का बैलेंस भी चल रहा है, तो उस मतलब कहने का मकसद ये है कि वैरायटी ऑफ रिपोर्ट्स इस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है और ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ईजी एंड सिंपल टू यूज़ है। और इसमें फ़ीचर्स को लेके चलें तो फ़ीचर्स इसमें हमने तमाम वो देने की कोशिश की है जो कि मोस्ट रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। आप ऑन द गो हैं, मोबाइल से इसको यूज़ कर लें, ठीक है। ये हमारा क्लाउड सर्वर में सारा सिस्टम चल रहा है और बिल्कुल मंथली सी नॉमिनल सी फ़ीस हमने रखी हुई है। अगर आपको ज़ाहिर है बेनिफिट होता है इस सिस्टम को यूज़ करने का, आपकी एक्सेल शीट छोड़ के आप एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में काम करते हैं तो इसका आपको फ़ायदा होता है और इसके हम सर्विस चार्जेस आपसे थोड़े बहुत चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप हमसे कांटेक्ट करें तो हम आपको फ्री डेमो भी बना के देंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।